मैं परमेश्वर पिता का आज के इस दिन के लिए एक बार से फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ आज की शाम में कि उस ईश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है। इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करे, लेकिन यदि वो अपने प्राणों की हानि उठाई तो उसे क्या लाभ, ये खुदा का वचन कहता है। आप जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव होने जा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। कुमुदनी बागजी जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। थॉमस वर्गीस जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर हम सभी को अपनी आशीषों से भर दे। जितने इस वक्त मेरे पास, एलिस वर्गीस जी, प्रेज द लॉर्ड। अलका निशिमून बहन, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। हे हमारे जीवते सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हम पवित्र चरणों के निकट हम आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए हैं, हमारे लिए हैं प्यारे पिता। आपके अनुग्रह में हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को सौंपते हैं। हमारी आराधना, हमारा हर वचन प्रभु जी आपके हवाले सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। आइए लाइव वर्शिप पे चलते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। वो सिय्योन पे निवास करेंगे, वो सिय्योन पे निवास करेंगे। धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। वो सिय्योन पे निवास करेंगे, वो सिय्योन पे निवास करेंगे। वो सिय्योन परमेश्वर के सिंहासन का स्थान है, जहां वो खुदा निवास करता है। और उसने अपना वादा किया है कि जो वचन पे चलेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। यहोवा सिय्योन में विराजमान है। यहोवा सिय्योन में विराजमान है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। यहोवा सिय्योन में विराजमान है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। करुणा का वो सागर है, करुणा का वो सागर है। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की
चितौनियों को मानते हैं। यहोवा सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा है। यहोवा सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। यहोवा सिय्योन में निवासमान है। आदर और महिमा सदा यहोवा ही की है। वो भय योग्य महान है, वो भय योग्य महान है। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों को मानते हैं। आज के दिन के लिए भी मैं परमेश्वर का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि वो खुदा आपके और मेरे लिए है। सचमुच में वो परमेश्वर सेनाओं का पवित्र और पवित्र परमेश्वर यहोवा है। मनुष्य अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल करे, यदि वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो वचन ये कहता है कि उसे क्या लाभ। हर इंसान धन और संपत्ति के पीछे उसने अपनी जिंदगी को उस योजनाओं से बाहर कर दिया है जो परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए रखी है। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी जिंदगी के लिए एक शिक्षा का देने वाला एक माध्यम है खुदा के लोगों। पहला तीमुथियुस उसका 6 और उसका 10वां आपसे और मुझसे कुछ बातों को कहता है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। धन परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलने वाली एक आशीष है और परमेश्वर अपनी संतानों को इस संसार में सबसे पहले प्राथमिकता देता है और वो आशीष भी उसने अपने लोगों को, अपनी संतानों को दी है। और धन यहोवा ही की ओर से मिलता है और उसका वचन कहता है कि वो उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन फिर भी हम मनुष्य एक सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। पहला तीमुथियुस 6 और उसका 10 आपसे बड़ी स्पष्टता के साथ बातें करता है। धन का लोभ हमें नए यरूशलेम में जाने से रोक सकता है। और ये जानिए, परमेश्वर अपने लोगों को पालना जानता है, परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करना जानता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव जो लूसीफर की ओर से उसे मिलता है, हम छोटी छोटी सी चीजों के कारण एक बड़ी आशीष की जिंदगी को खोते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों का रास्ता रखा ही है और परमेश्वर की संगति हमें अपने स्वर्गीय आशीष से भरती है। लेकिन जितना परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सोचा है, जितना रखा है, उससे बहुत थोड़ा हम अपनी सांसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं के कारण पा पाते हैं। लेकिन पहला तीमुथियुस 6 और 10 कोई आगाही आपके लिए रखता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वचन में बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि लोभ एक चरित्र है, लोभ एक दुष्टात्मा है,
लोग एक शैतानिक लालच की आत्मा है जो हमारे अंदर बड़ी चालाकी के साथ प्रवेश करती है, जिससे हम अपना चरित्र, अपना स्वभाव समझते हैं। ये एक आत्मिक आंखों को खोले बिना हमें उसे समझना बहुत ही कठिन है, और ये वैसे ही चुपके से प्रवेश करते हैं जैसे अदन की वाटिका में वो हवा के पास आया था। वैसे ही बड़ी चालाकी के साथ वो कब एक असत्य और बहकावे की आत्मा को आपके अंदर प्रवेश कराता है, और ये ट्रांसफर होने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसी शैतानिक शक्तियां जो लूसीफर के नियंत्रण में सीधे से रहती हैं, और इसीलिए उनका मूल उद्देश्य ये है कि एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश कराएं और वो आपके मन, आपकी सोच, आपके विचारों, आपके शरीर को अपने नियंत्रण में करे। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस बारे में एक भेद को खोलती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उसका मतलब यह है कि एक लोभ यदि हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे वातावरण में समा गया तो फिर वो सारी बुराइयों की जड़ है, मूल है। मतलब परमेश्वर का वचन या पवित्र आत्मा सारी बुराइयों का मूल, सारी बुराइयों का जड़ लोभ को बता रहा है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का कलाम आपके सामने है, क्योंकि मैं कभी भी परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे कि आज वो अपने रहस्यों को, अपनी गहराइयों को हमें समझा रहा है, और वचन की गहराइयों में हम उतरते चले जा रहे हैं। हमें हर दिन अपनी आत्मा को एक नए सिरे से एक नई आत्मा को हमें पाते जाना है, और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि वचन कहता है ना कि जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे परमेश्वर का कलाम हम तक पहुंचता है और परमेश्वर की वो योजनाएं हम तक पहुंचती है, परमेश्वर का उद्देश्य हम तक पहुंचता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा एक नई आत्मा में बदलते जाती है। और आज का कलाम धन का लोभ के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें आगाह भी करता है और चेतावनी भी देने जा रहा है। एक बार फिर से मैं पहला तीमुथियुस 6 और उसका 10 आपके सामने रखता हूं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब मैंने इस विषय में सोचा, वचन ने मुझे ठहराया सब प्रकार की बुराइयों की जड़ मतलब मूल, और सब प्रकार की बुराइयां, जब वचन ये कहता है कि सब बातों का मूल धन है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे बहुत से प्रश्नों का उत्तर आज परमेश्वर ने मात्र एक कलाम से दिया, और वही आज के सुसमाचार का भाग भी उसने बना दिया। यहाँ लिखता है जिसे प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजों को, वो धन जो लूसीफर की ओर से एक अभिलाषा, एक लालसा के रूप में आपके सामने देता है। और ये मत भूलें कि जो परमेश्वर समस्त पृथ्वी का करता है, उसने भी आपकी जिंदगी को अपने वचन के द्वारा पहले ही आशीषित कर दिया है। और उसने तो आशीष पहले ही आपको दी है कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ और इस पर अधिकार रखो। ये अधिकार आपको पहले ही प्राप्त है। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं कि ये लोभ जो धन का है, इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर, कौन सा विश्वास? कि उनका परमेश्वर जो उनका सृष्टि करता है, उनका परमेश्वर जिसने उन्हें उत्पन्न किया है, वो परमेश्वर उन्हें अपनी समस्त आशीषों को देने वाला ही नहीं, परंतु उसने दे दिया। और मलाकी 3 और 10 में तो उसने कहा, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं। वो सृष्टि करता है जो विश्वास करता है। वचन केवल विश्वास करने वालों के लिए है। और इस पर मैंने प्रचार किया है कि परमेश्वर का वचन हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हम ये विश्वास कर लेते हैं, जब हमारी आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि जो परमेश्वर ने कहा वो मेरे लिए है, और उसकी बातें कभी भी खाली नहीं जाएंगी।
और इसीलिए धन का लोभ करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर, जब आप विश्वास से भटकते हो तब आप संसार के अभिलाषाओं में, संसार के धन की इच्छाओं में फंसते चले जाते हो। और मैं ये कतई नहीं कहता, ये सुसमाचार का ये उद्देश्य नहीं है कि इस संसार में हमें उन्नति नहीं करना है, इस संसार में हमें धन नहीं कमाना है, इस संसार में हमें अपने नाम को नहीं कमाना है, इस संसार में हमें संपत्ति इकट्ठी नहीं करना है। ये परमेश्वर की आशीष अपने आप आपकी जिंदगी में आएगी जब हम विश्वास के साथ एक विश्वासी जिंदगी अपने परमेश्वर के साथ जीते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे वातावरण, मेरे शरीर, मेरे चारों ओर के वातावरण में एक सदस्य के रूप में जब तक तू मेरे साथ निवास ना करे, जब तक तू मेरे साथ ना चले, जब तक तू मेरी अगुवाई ना करे, जब तक तू मुझे वो रास्ता ना दिखाए, जब तक तू मेरे लिए वो योजनाओं को मेरे लिए प्रकट ना करे, तब तक प्रभु जी मेरा कोई भी सोच बिल्कुल भी अनहोना है और मैं इन सोचों से बाहर अपने आप को रखूंगा। और प्रभु मेरे जीवन का फैसला करने वाला भी केवल तू और तू और तू है। यही विश्वास तो आपके साथ में उस पवित्र आत्मा की सहभागिता को और यीशु नासरी को लेकर आता है। वही प्रभु जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। लेकिन पहला तिमुथियुस 6 और 10 आज हमारे लिए एक नए प्रकाशन के लिए है। कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के देखिए, पहले वो कहता है रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब बुराइयों की जड़ रुपये का लोभ है। परमेश्वर कहता है रुपया प्राप्त करना गलत नहीं है, वो बुराइयों की जड़ नहीं है, परंतु रुपयों का लोभ मतलब एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो लालच की आत्मा के रूप में आपके शरीर, आपके विचार, आपके भविष्य को अपने नियंत्रण में लेती है और ऐसा नियंत्रण करके वो आपको सभी बुराइयों के अंदर धीरे धीरे लेकर चलती है। और दूसरी चीज ये है कि ये इतनी चालाक है कि ये जब लोभ को आपके अंदर प्रवेश कराएंगी तब सारी बुराइयां धीरे धीरे आपकी जिंदगी के अंदर, आपके वातावरण के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके आने वाली पीढ़ी के अंदर एक श्राप के रूप में प्रवेश करती चली जाएंगी। और वो बड़ी चालाकी से वो आपको परमेश्वर की संगति से वैसे ही अलग करता है जैसे उसने आदम और हवा को परमेश्वर की संगति से बड़ी चालाकी के साथ अलग किया था। उसका स्वभाव कभी नहीं बदला और इसलिए हमारे परमेश्वर का स्वभाव भी कभी नहीं बदला। जब वो नाना प्रकार से आपको एक असत्य की बातों में लेकर अभी भी वो बहलाता और फुसलाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य आत्मा हमें अभी भी अपने वचन के अनुसार लेकर चलती है। बहुत तेरे हैं जिन्होंने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। और आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में दुख क्यों आया, मेरी जिंदगी में ये पीड़ा क्यों आई और अब मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। यदि उसके पीछे आप चलते चले जाएंगे कि ये दुख का कारण क्या था, वो बुराइयां जो आपकी जिंदगी में तरफ प्रवेश करी, जब आपने एक लोभ को अपनी आत्मा के अंदर सहभागिता करने दिया, जब आपने लोभ के विचारों को अपने मन, मस्तिष्क और विचारों में आने दिया। और इसलिए पवित्र आत्मा की संगति और आत्मिक जिंदगी और पवित्र आत्मा के नियंत्रण का सबसे बड़ा और मूल चिन्ह यह है आपके लिए कि आपके अंदर धन का लोभ चला जाएगा। पहले मैं भी अपने स्वभाव में था, तब मुझे भी धन और संपत्ति का लोभ किसी न किसी रूप में होता था कि हाँ मैं कुछ आमदनी कमा लूं, मैं कहीं से कोई चीजें मैं प्राप्त कर लूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखना शुरू किया कि जैसे जैसे वचन अपने अंदर आने लगा, जैसे जैसे मेरी जिंदगी परमेश्वर के नियंत्रण में चली गई, जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेड होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम उसके मार्गदर्शन में चलते चले जाते हैं, हमारा स्वभाव हर दिन बदलता है, हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है। क्योंकि जैसे जैसे पल पल हम परमेश्वर के करीब और करीब और करीब होते हैं, उसका वचन कभी भी खाली नहीं गया। और मेरे खुदा का वचन असत्य नहीं है, इसीलिए उसे परख लो कि परमेश्वर कैसा भला है। खुला चैलेंज है उस खुदा की ओर से कि पहले आप उसके राज्य और धर्म की खोज करके देखो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिलती है कि नहीं। पहले मेरा बटुआ खाली भी हो जाता था। मैंने अपनी ये गवाहियां भी दी है कि फरवरी के उस
15 फरवरी 2015 के आसपास मेरा बटुआ केवल 600 रुपए, मेरे अकाउंट में केवल 600 रुपए थे, जबकि 20 वर्षों से अधिक मेरी एक शासकीय नौकरी रही थी। लेकिन उस दिन मैंने अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया था कि खुदावन इस संसार का जो कुछ भी मेरे पास अब धन भी था वो भी चला गया है, और अब जब तू मेरे बटुए को मेरे अकाउंट को भरेगा तो वो तेरी आशीष होगी। और सच बताऊं मित्रों, 2015 के बाद मेरे अकाउंट का ग्राफ कभी नीचे नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, और वो भी उस धन से जो परमेश्वर हमें ईमानदारी के साथ और अपनी आज्ञा के अनुसार और आनंद और अनुशासन के साथ, परिश्रम के साथ कमाना सिखाता भी है और वो आशीष देता भी है। परमेश्वर के हाथों में अपने वातावरण को सौंपिए। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारी गरीबी, हमारी निर्धनता का, हमारी कमियों का, जब हम कर्ज में पड़ते हैं। ये देखिए, ये सब बुराइयां वो लेकर आएगा, आपको कर्ज में वो दबाएगा, आपको पीड़ा में वो दबाएगा, आपको लालसाओं में वो दबाएगा, आपको मनुष्यों के सामने वो नीचा दिखाएगा, क्योंकि मनुष्य आपके ऊपर एक नालिश करेंगे, वो आपकी नामधराई करेंगे। और उसका सिर्फ कारण ये है कि हमने रुपयों का लोभ करके अपने आप को तमाम बुराइयों के हाथों में कैद के साथ हमने अपने आप को खुद कैदी बना दिया उसके हाथों में, और उसे कोई भी चीजें नहीं करनी पड़ती। इसलिए चालाक की वो आत्मा जो लूसीफर की आत्मा है, उससे सावधान रहें। और इसीलिए वचन पहला तिमुथियुस 6 और 10 में आज उसने हमसे बातें किया कि सब बुराइयों की जड़ तो वो रुपये का लोभ है, और जिसे प्राप्त करते हुए बहुत से लोग विश्वास से भटक जाते हैं। और जब लोग विश्वास से भटकते हैं तभी नाना प्रकार के दुख उनकी जिंदगी में आते हैं, और ऐसे बड़े बड़े दुख जिनसे उनका हृदय छलनी हो जाता है। और फिर वही व्यक्ति अनजाने में ही एक दूसरी दुष्ट आत्मा जो उलाहना की आत्मा है, ऐसी दुष्ट आत्माएं धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी, आपके शरीर, आपकी सोच, आपके विचारों में प्रवेश करते चले जाती हैं। और फिर एक उलाहना की आत्मा आपके अंदर आएगी, बुराइयों की आत्मा जो आपकी जुबान से मनुष्यों की भी बुराइयां कराएंगी। और सबसे पहला दोष लगाने वाली आत्मा परमेश्वर के विरोध में आपको कर देगी, और आपकी जुबान परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगती है, परमेश्वर को उलाहना देने लगती है। अय्यूब के पास भी तो उसके मित्र आए और उन्होंने कहा, हे अय्यूब, इतनी ज्यादा विपत्तियां जो तुझ पर पड़ी है, तो तू अपने परमेश्वर की उलाहना क्यों नहीं करता? उसने आत्मिक युद्ध को जीता, क्योंकि शैतान डोलते डालते अय्यूब के पास आया था और उसने परमेश्वर से अनुमति ली। उसने कहा, जा तू जाकर परख ले मेरी संतान को, जितना लोभ तू उसे दे सकता है। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तूने तो उसे धन और महिमा और ऐश्वर्य सब कुछ दिया है, इसलिए वो तेरी बुराई क्यों करेगा? वो तेरे पीछे इसलिए है कि वो तुझसे स्वार्थ चाहता है। परमेश्वर ने कहा, मेरे दास को परख कर जान ले, जा मैं तुझे उसके वातावरण में, उसके शरीर पर नियंत्रण देता हूं। लेकिन शैतान, एक बात याद रखना, तू उसकी आत्मा को कभी भी छू नहीं पाएगा। दो तरह की सच्चाइयां हैं। जब परमेश्वर यह कहता है कि तू उसके शरीर पर जितना चाहे नियंत्रण कर ले, लेकिन तू उसकी आत्मा को छू नहीं सकता। ये एक बार फिर से वचन हमें अय्यूब की किताब में इस गहरे भेद को एक बार फिर से प्रकट करती है, जो उसने सबोपदेशक 12 और 7 में किया है, जो उसने उत्पत्ति की पहले अध्याय में किया है, कि उसने आत्मा और शरीर के मेल से मनुष्य को बनाया, और हम वास्तव में एक आत्मा ही हैं। और इसीलिए अय्यूब जो वास्तव में एक आत्मिक व्यक्ति जो था, एक आत्मिक व्यक्तित्व जो मनुष्य का है, जो मनुष्य का शरीर और उसके अंदर की आत्मा, ये दोनों मिलकर एक मनुष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी आत्मा को छूने की अनुमति नहीं देता, और इसलिए वो लूसीफर बड़ी चालाकी के साथ एक लोभ की आत्मा को आपके अंदर प्रवेश कराता है, जो धन और रुपये का लोभ है, और बड़ी चालाकी से वो आपको अनेक तरह की बुराइयों में जकड़ता है, और आपका शरीर इस
रुपये के लोभ में फंसकर उन अभिलाषाओं में जानते और अनजाने हुए। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अभी तो हम ये कार्य कर लेते हैं, अभी तो हम अपने मन का कर लेते हैं, अभी तो हम अपने परमेश्वर के सामने जाएंगे। लेकिन एक गलत व्याख्या शैतान ने हमेशा खुदा के लोगों के विरोध में किया है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो दया करने वाला है। और बहुतेरे मनुष्य इस बात को, यहां तक कि कभी मैं भी इन विचारों को सोचता था कि अभी मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर लूं, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर लूं, अपने मन की अभिलाषाओं को तो मैं पूरा कर लूं, और एक दिन मैं अपने घुटनों में आकर अपने परमेश्वर के सामने उसे क्षमा मांग लूंगा और तब परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। और फिर वो अनुग्रह के युग में उसकी दया से मैं नई यरूशलेम अर्थात जीवन की किताब में अपना नाम भी लिखा सकता हूं। लेकिन कोई भी विचार क्या परमेश्वर के सामने से बच सकते हैं? एक वो व्यक्ति जो सच में उस डाकू के समान परमेश्वर के सामने टूटता है, उस चुंगी लेने वाले के समान परमेश्वर के सामने टूटता है, उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान परमेश्वर के सामने टूटता है, उस पापनी स्त्री जिसने अपने बालों से अपने यीशु का पैर पोंछा और अपने आंसुओं से उसे भिगाया, ये सच्चा समर्पण परमेश्वर जो आत्मिक सामर्थ है जानता है। और इसीलिए वचन के अनुसार हम कभी भी पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते, पवित्र परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए यह विचार भी शैतान ही लाता है कि अभी तुम अपने मन का कर सकते हो और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें एक दिन इन सारे पापों से आजाद कर देगा। लेकिन वो एक सच्चाई उस बात को आपको बताना भूलता है या जानबूझ के उस सच्चाई को वो चुराता है जो उसके साथ ही घटा था कि जैसे ही उसने परमेश्वर के विरोध में सोचा, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ ने उसे स्वर्ग से और उस पहले स्थान से हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और इसलिए उसे ईर्ष्या है उस प्राणी से जो परमेश्वर के द्वारा इसी पृथ्वी पर और स्वर्ग पर भी अधिकार प्राप्त है। उसके ऊपर का अधिकार मनुष्य जैसे प्राणी को परमेश्वर के द्वारा मिला है। इसीलिए उसने आपसे भी अत्यंत घृणा वो करता है। सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा बैरी वही इब्लिस, वो पुराना सर्प और लूसीफर है जो आपकी जिंदगी में वैसे ही प्रवेश करता है जैसे वो अदन की वाटिका में प्रवेश किया। उसने वैसे ही असत्य की बातों को बहकाकर परमेश्वर से दूर किया और अभी भी उसकी दूत और उसकी वो दुष्ट आत्माएं, उसकी वो सारे नरक की आत्माएं इसी प्रयास में आपके वातावरण में प्रवेश करके ना जाने कितने लोगों को उन्होंने अपने असत्य से बहकाया है। लेकिन पहला तीमुथियुस 6 और 10 के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद आज करेंगे। हर दिन जब मैं आपके सामने प्रचार करता हूं, मैं खुद बहुत ज्यादा आशीषित होता हूं कि परमेश्वर मेरी आत्मा को बड़े बड़े हर दिन तराशते जा रहा है। नई नई योजनाओं को, नई नई उपायों को, नई नई शिक्षा को, और ये भोजन खाकर हमारी आत्मा तृप्त होते जा रही है। यकीन माने आपका स्वभाव बदल जाएगा जिस दिन आप संसार की इच्छाओं को त्यागोगे, जब वो अभिलाषाएं आपको लालच की ओर नहीं लेकर जाएंगी, जब वो धन आपको व्यर्थ लगने लगेगा, जब आप एक संतुष्टि की आत्मा को पाओगे और कहोगे प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है, जिन भी परिस्थितियों में मैं हूं, उन सारी बातें मेरे लिए सही है, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार रोमियो 8:28 कहता है कि हर बात मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। यह प्रार्थना बड़ी सामर्थी प्रार्थना है जो आपको एक विश्वास की जिंदगी में लेकर जाती है। आपकी प्रार्थनाएं केवल मांगने के लिए नहीं है, आपकी प्रार्थना के शब्द एक सामर्थी जिंदगी को लेकर आते हैं, आपको एक आत्मिक साम्राज्य से जोड़ते हैं, आपको परमेश्वर के वचन की सामर्थ से जोड़ते हैं। और केवल आप ही नहीं परंतु आपकी पीढ़ी भी परमेश्वर की आशीष से भरती है और मालामाल होती है। परख कर देखो, प्रयोग करके देखो कि परमेश्वर का वचन वैसा है कि नहीं। प्रारंभ में आपको आत्मिक युद्ध लगेगा, प्रारंभ में आपको धन का लोभ आएगा, और जब आप उस धन को छोड़ोगे तब एक छोटा सा धन आप छोड़ते हो, फिर आप बड़ा धन छोड़ते हो, और जैसे जैसे आप अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण पाते जाते हो, ये जान लीजिए कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपकी आत्मा में बढ़ते चले जा रहा है। जैसा एक प्रबलता अय्यूब की आत्मा के पास था, जैसी ताकत अय्यूब की आत्मा के पास थी कि उसका संसार में सब कुछ चला गया,
गया, सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ चला गया। लेकिन यदि कुछ भी हमारे पास से चला जाता है तो हम एक उलाहना के आत्मा में आते हैं और परमेश्वर के दासों को और यहां तक कि परमेश्वर के सिंहासन को भी दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं, खुदा ने तो अपने वचन में कहा ना कि जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। क्यों? इसका कारण क्या है? पहला तिमुथियुस 6 और 10 कि जब लोभ आता है तो तमाम प्रकार की बुराइयों को लेकर आता है, और लोभ को, उस धन को प्राप्त करते हुए कितने विश्वास से भटक कर अपने आप को खुद नाना प्रकार के दुखों से छलनी बनाया। वचन तो कहता है कि आप खुद उसके कारण हो, कि आपने खुद नाना प्रकार से विश्वास से अपने आप को भटकाया। परमेश्वर के वचन से आप बाहर गए, परमेश्वर के रास्ते से आप बाहर गए, परमेश्वर की छाया से आप बाहर गए, परमेश्वर के हाथों के नीचे से आप बाहर गए। और जब आपने अपने खुद की अभिलाषाओं के कारण अपने आप को परमेश्वर के संरक्षण से बाहर किया तो वो बुराइयों की जड़ को लेकर आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है। इसलिए सावधान रहें, परमेश्वर का कलाम आपके लिए है। इसीलिए मत्ती 6 उसका 33 कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। न जाने कितनी बार मैंने इस वचन को गहराइयों पे जाते 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 कितनी बार मैंने आत्मा में रो रो कर अपने खुदा के सामने इस वचन के लिए धन्यवाद किया। इस वचन ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है। इस वचन ने मेरी जिंदगी को खुदा के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। इस एक कलाम ने मेरी समझ को पूरी तरह से खोल दिया। इस एक कलाम में समस्त आत्मिक आशीषों को पाने का रास्ता है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वही नया यरूशलेम। इसलिए नए यरूशलेम की खोज करो। और नए यरूशलेम में कौन प्रवेश करेगा? वही जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा है। और जीवन की किताब में किसका नाम होगा? वही जो न्याय के सिंहासन का सामना करेगा। और न्याय के सिंहासन का सामना कौन करेगा? वही जिन्होंने मेरे खुदा जो एक पवित्र मेमने के रूप में आया उसके लहू से अपने आप को धोकर साफ किया है। और उस मेमने के लहू से धुलने के बाद हमारा पुराना शरीर अब इस संसार में ही रह जाएगा। हमारे कपड़े, हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा घर, सब कुछ इसी संसार पे रह जाएगा। सच में ये नाशमान और नाशमान और नाशमान है। जिस दिन आपने अपने घुटनों को अपने खुदा के सामने टेका और कहा, प्रभु मुझे उस सत्य की आत्मा से भर दे, और यदि कोई ऐसी दुष्ट आत्माएं जो लोभ की आत्माएं हैं मेरे अंदर है तो मैं तुम्हें यीशु मसीह के पवित्र नाम से अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपने विचार, अपने वातावरण से बाहर करता हूं। यह अधिकार आपको ही है, आपको ही है, क्योंकि युद्ध की भूमि आपकी है, वो स्थान आपका है। खुदा ने आपको जिस आशीष को दिया, चाहे वो एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, वो एक पेड़ का किनारा ही क्यों ना हो, वो एक छोटा सा एक कमरा ही क्यों ना हो, जिस कमरे में ना तो कहीं कोई और चीज हो या ना हो, जानिए कि परमेश्वर का साम्राज्य इस संसार के समान नहीं है। आपके घुटने बहुत बड़ी सामर्थ्य रखते हैं, आपकी जुबान बड़ी ताकत रखती है, और आपको यह अधिकार है कि आप लूसीफर और उसकी समस्त सेनाओं को ललकार सकते हो। और हमें ललकारना ही है, क्योंकि यह अंतिम समय का अंतिम प्रचार है नए यरूशलेम का, नए यरूशलेम का, अनंत काल की जिंदगी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। अपने परमेश्वर के तेज के सामने रहना, अपने परमेश्वर के सामने स्तुति करना। जब संसार के छोटी छोटी सी खुशियां हमें कितना आनंद देती है, लेकिन हर आनंद एक दिन समय के साथ चला जाता है। यह शरीर में आज जवानी है, लेकिन कल यह शरीर बुढ़ापे पे आ जाएगा। आज तो हम दौड़ते और भागते हैं, लेकिन कल हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे। आज तो हमारी हड्डियां मजबूत हैं, लेकिन कल वो हमारा साथ नहीं देंगी। आज तो हमारा रूप है, लेकिन कल ये झुर्रियों और झाड़ियों में बदलते जाना है। वो झाइयां आ जाएंगी, ये शरीर सिकुड़ जाएगा, हमारी कमर झुक जाएगी, हमारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, हमारे कान सुनना बंद करेंगे, और हमारे हाथ दूसरों के कंधों के आश्रय हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, परमेश्वर अपने लोगों को पालना जानता है। खुदा के संतानों, ये परमेश्वर की आशीष और वादा है। यदि पहले
पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो खुदावन हमारी हड्डियों को कभी भी कमजोर होने नहीं देगा, खुदावन हमारी आंखों को कभी कमजोर होने नहीं देगा, और वो बड़े आदर के साथ आपके दिन पूरा होने पर पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा को बड़े आदर के साथ लेकर जाएगा। और यकीन करें, जो उसके राज्य और धन की खोज करते हैं और जो खुदा की संतान बनते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी किसी और के आश्रय में कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। और इसी को कहते हैं, धर्मियों की मौत परमेश्वर के लेखे में आनंद की बातें हैं। आनंद की बात है, जब एक धर्मी अपने शरीर को त्यागता है तो स्वर्ग में आनंद होता है कि उसने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज की, और उसने अपने आप को अभिलाषाओं में नहीं डाला, और खासकर रुपये की अभिलाषा में नहीं डाला, जो समस्त बुराइयों की जड़ है। इसलिए एक चीज पर यदि आपने नियंत्रण ले लिया, एक दुष्ट आत्मा पर आपने नियंत्रण ले लिया, वो है रुपये के लोभ की दुष्ट आत्मा, जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके आपको रुपये के लोभ में डालेंगी। लेकिन जैसा ही ये लोभ, जैसा ही ये ऑफर आपके सामने आए, आप अपने आप को उन बातों का खंडन करें कि नहीं नहीं नहीं, मेरे खुदावन, ये धन जो जिसके पीछे अभी मुझे थोड़ा सा लाभ दे सकता है, थोड़ा सा सुकून दे सकता है, लेकिन तेरे वचन पर मैं विश्वास करता हूं कि ये समस्त बुराइयों की जड़ है, ये समस्त बुराइयों की जड़ है। और पवित्र आत्मा से आप पहले ही ये कांटेक्ट कर लीजिए। आज की शाम, आज पवित्र आत्मा से आप अपना संबंध बांधे और पवित्र आत्मा से कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला परमेश्वर है। किसने अपने खुदा की आत्मा से कॉन्ट्रैक्ट किया है? मैंने हजारों बार अपने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट बांधा, और परमेश्वर के साथ बांधा हुआ कमिटमेंट इस संसार के हर एक कमिटमेंट के ऊपर होता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 6 और 33 में सब कुछ पूरा करता है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी बाइबल का जीवन, आपके चर्च का जीवन, आपके हजारों उपवास व्यर्थ चले जाएंगे, सचमुच में व्यर्थ चले जाएंगे, और एक पल में एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश कराएगी। वो है रुपये की लोभ की दुष्ट आत्मा। और रुपये की लोभ एक उपमा है। ये समस्त वो लोभ है जो इंसान अपने शरीर में हासिल करना चाहता है, कि धन और संपत्ति और रुपये का लोभ भी तो शरीर को सुकून और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही तो है। और वचन कितनी बड़े बड़े प्रेम के साथ, कितना अधिक इस वचन में प्रेम है, कितनी बड़ी शिक्षा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया। और दूसरा मलहम जो खुदा मुझे देता है, जिसके लिए हजारों बार मैंने रो रो कर अपने खुदा का धन्यवाद किया कि प्रभु, जब भी मैं अपनी लालसाओं और ऐसी परिस्थितियां मेरे पास आती हैं कि जब कोई धन जो मेरे अपने परिश्रम का ना हो, जो मेरी अपनी कमाई का ना हो, खुदावन कितना सुकून है मुझे कि एक ईमानदारी की आत्मा को तूने मुझे दे दिया। मैं ऐसा आपके सामने घोषित नहीं करता कि मैं पूरी तरह से ईमानदार था। यही तो हुआ ना कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें तराशता जाता है और हमारी आत्मा बदलते चले जाती है। इसलिए आप भी बदलोगे, हम सब बदलेंगे, और इतना बदलेंगे कि एक दिन हम नए यरूशलेम में प्रवेश कर सके। ये शरीर रहे या ना रहे, अंतिम समय का सुसमाचार भी तो यही है। और आप अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनोगे। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। मैंने अपने आप को अपने खुदा के साथ कमिटमेंट में बांधकर अपनी हजारों पीढ़ियों की वाचा से उसे बांध दिया है। और वो पीढ़ी जिसे मैं अपनी आंखों से भी नहीं देखूंगा, वो पीढ़ी भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित और सुरक्षित होगी। सच में इसीलिए अय्यूब ने उस सच्चाई को कभी नहीं भूला, और अय्यूब कभी भी अपने परमेश्वर के कलाम और उसकी योजनाओं से बाहर नहीं हुआ। जाने दीजिए, धन गया तो धन गया, परिवार गया तो परिवार गया, सब कुछ चला गया और वो नंगा हो गया। उसने एक ही शब्द कहा जो मुझे अंदर तक छूता है कि मैं माता के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊं। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। ये वचन मुझे कितनी बार अपने खुदा के अनुग्रह को महसूस कराकर मुझे रुलाता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। ये बड़ी
सामर्थ्य है। जब आप इस वचन को कहते हो अपनी जुबान से, तो आपकी आत्मा संतुष्ट होती है और आपकी आत्मा उस वचन को खाती है। और जब आपकी आत्मा उस वचन को खाती है तो आपके शरीर, आपके रिश्तों में सब कुछ चले जाने के बाद भी आपकी आत्मा उसके विरोध में खड़ी होती है और कभी भी शरीर का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं देती, क्योंकि जाना तो उसी आत्मा को है, लेकिन कितनी चालाकी से वो शरीर की अभिलाषाओं, जो समस्त बुराइयों की जड़ है, उसमें फंसाकर वो आपकी आत्मा को कैद करना चाहता है, वो आपकी आत्मा को नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि वो आपकी आत्मा जो पवित्र आत्मा का भाग है उसे वो कभी नहीं छू सकता। इसलिए उसकी चालाकियों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय का अंतिम सुसमाचार लूसीफर की उन आत्मिक लड़ाइयों के विरोध में और उन गहराइयों को समझना, उन भेदों को समझना, उन रहस्यों को समझना कि कैसे वो हमारी जिंदगी में कार्य करता है। जिस दिन आप उसके कार्य करने के तरीकों को, उसके हर एक तीरों को समझ जाओगे, परमेश्वर के वचन को उसके विरोध में वैसे ही इस्तेमाल करने लगोगे। और पवित्र आत्मा ही है जो अपने वचन के गहराइयों, उसके सच्चे भेदों में आपको और मुझे लेकर चलता है। इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन ने मुझे अंदर तक भर दिया, या ये कहे ये वचन मेरे अंदर तक चला गया। प्रभु कितना भेद है। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैंने और आपने खुदा के राज्य और धर्म की खोज करना प्रारंभ किया, परमेश्वर का राज्य नया यरूशलेम है और नया यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश करने से पहले जीवन की किताब में आपका नाम होना जरूरी है। और जीवन की किताब में आपका नाम तभी होगा जब एक नए मनुष्यत्व को आप प्राप्त करोगे। और नया मनुष्यत्व तब मिलेगा जब यीशु मसीह के लहू से आप धोगे। तो राज की खोज यही है कि मेरे यीशु, मैं ये अंगीकार करता और करती हूं कि तेरा लहू मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध करता है और तेरे मारे जाने से मैं आजाद हूं। इसलिए तेरी देह में अब मैं शामिल हूं। और खुदा मेरी अभिलाषाओं को बहुत नीचे करने में मेरी मदद करे। मैं उस पवित्र लोहू को अपने माथे पर इसी वक्त एक मुहर के रूप में लगाता और लगाती हूं। ये सामर्थ की प्रार्थनाएं कभी भी शैतान आपको करने नहीं देता। बड़ी छोटी और 1 या 2 वाक्य की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये एक बड़ा हथियार है। प्रार्थनाएं केवल मांगने की चीज नहीं, परंतु प्रार्थना तो एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है। और वो शब्द आपकी जुबान व्यर्थ नहीं है, कतई नहीं है। कितनी बार हमने अपनी उस सामर्थ को इस्तेमाल किया जो खुदा ने हमारी जुबान, हमारी जीभ में दिया है। और तभी उसका अनुग्रह ही है कि ये वचन हमारी आत्मा के अंदर जाते हैं। फिर धर्म क्या है? वही जो परमेश्वर की आज्ञा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा, ये यहोशू ने कहा था। सीख लो, अब्राहम ने राज्य और धर्म की खोज की। सीखो कि इसहाक ने राज्य और धर्म की खोज करी। सीखो कि मूसा ने राज्य और धर्म की खोज करी और इसलिए उन्हें सब मिला। वो सब में क्या है? अनंत काल की वो जिंदगी। मूसा स्वर्ग में आदर के साथ है, एलिया स्वर्ग में आदर के साथ है। वो डाकू जिसने जीवन भर बुराइयां करी, परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी स्वर्गीय स्थानों में है। और न्याय के दिन के बाद, 7 तुरहियां फूके जाने के बाद सभी का स्थान पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जो तीसरा स्वर्ग है, उस जगह पर होगा। इसलिए यही तो हमारे लिए है कि खोज करो उसका जो तुम्हारे लिए कभी भी नाशमान नहीं है। खोज करो उसका जो तुम्हें सुख में और अनंत काल की जिंदगी में लेकर जाएगा। लेकिन इस संसार का धन और संसार का लोभ हमें समस्त बुराइयों की जड़ है, जो हमारे विश्वास को कमजोर ही नहीं परंतु उसे खत्म करता है। और जब विश्वास खत्म करता है तब परमेश्वर के द्वारा बांधा गया वो कमिटमेंट हम खुद अपने आप तोड़ते हैं। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ वो शैतान भी अय्यूब के पास आया। किनके माध्यम से? उनके दोस्तों के माध्यम से।
उनके दोस्तों के माध्यम से उसने बातें की है, और मेरा प्रचार अय्यूब की किताब नहीं है, लेकिन यदि आप वो वार्तालाप जो शैतान ने उसके मित्रों के माध्यम से, यहां तक कि उसकी पत्नी के माध्यम से उससे किया, लेकिन धन्य है वो अय्यूब जो सब कुछ खोने के बाद भी जिसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, और यही बातें जब आपके अंदर एक आत्मा में प्रकाशित होकर चलते चली जाएंगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप अपने परमेश्वर से नौकरी ना मांगे, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप धन ना मांगे, आप संपत्ति ना मांगे, आप जमीन ना मांगे, लेकिन खुदा कहता है धन का लोभ, लालच के साथ ना मांगे। परमेश्वर की आत्मा को हम धोखा नहीं दे सकते, और हमारे सच्चा समर्पण, हमारा सच्चा विश्वास जो खुदा पर है, चाहे वो आपके न्याय के लिए हो, चाहे वो आपके अच्छी जीविका के लिए हो, यकीन करें परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा नहीं रखता, कभी भी भूखा नहीं रखता। इसलिए भजन संहिता 34 तो कहता है कि जवान सिंहों को तो कमी हो सकती है और वो भूखे भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं इस वचन को हम अपने हृदय में रखकर अपने परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाते हैं। मैंने कई ऐसे वचनों पर हद की सीमा तक विश्वास किया, और जैसे ही मैंने विश्वास किया वो वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ 100%। और एक बार मैंने कहा था ना कि खुदा हमारा 100% है, वो आंशिक ना तो देता है ना आंशिक वो लेता है। इसलिए हमारी जिंदगी भी, हमारी सेवकाई भी, हमारा विश्वास भी आंशिक ना हो परंतु वो पूर्ण हो। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियां कभी निष्फल नहीं होती। एक बार नहीं, मेरी जिंदगी के कठिन दौरों में इस वचन ने 1000 बार मुझे संभाला कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जिस दिन आप अपनी आंखों को बंद करो और वचन की गहराइयों में अपने आप को उतार लो, अपनी आत्मा को उस वचन को खाने और पीने दो, और धीरे धीरे आपकी आत्मा को शरीर के ऊपर प्रबल होने दो। भले आप अकेले ही क्यों ना हो जाओ, इस संसार में सारे लोग आपको छोड़ क्यों ना दे, परमेश्वर अपनी संतानों को कभी नहीं छोड़ता। और परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं हुए कि वो अपनी संतानों के लिए धर्म का काम ना करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच, उसकी गति और परमेश्वर की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरा परमेश्वर आत्मिक साम्राज्य का आत्मिक सामर्थ्य है, और इसलिए उसे खोजने और देखने और समझने वाले केवल आत्मिक जब तक नहीं होंगे तब तक परमेश्वर के आत्मिक सामर्थ्य को ना वो समझ पाएंगे ना जान पाएंगे। इसीलिए पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन आपके सामने एक प्रश्न लाता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। ये मलाकी 3 उसका 8 और 10 में है। परमेश्वर आपसे ही प्रश्न करके उसका उत्तर आपको ही दे रहा है। उस परमेश्वर के भयंकर न्याय से अभी हमें बचना है। अभी हमारे पास अवसर है। अभी परमेश्वर का कलाम, उसका सत्य वचन हमारे पास है। अभी वो हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे चुका है। अभी उसकी पवित्र सेनाओं को हमें इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। अभी हमें एक आत्मिक युद्ध का योद्धा बनाया है प्रभु ने, और एक योद्धा युद्ध को लड़ता है, और युद्ध तो युद्ध ही के तरीके से होता है। इसलिए यदि आप ये कहो कि मैं योद्धा तो रहूं लेकिन युद्ध की भूमि मुझे ना दे, आप यदि ये कहो कि मैं एक योद्धा तो बनूं लेकिन एक हथियार भी मुझे ना चलाना पड़े, आप ये कहो कि मैं एक योद्धा तो बनूं लेकिन कोई भी हानि मेरी ना हो, तो ये असंभव है। बड़ी सी बड़ी युद्ध की भूमि मांगे अपने खुदा से, और बड़े हथियारों को अपने हाथों में लेने के लिए विनती करें और कहें, प्रभु मेरा पोर और छलनी भी हो जाए, लेकिन तेरा योद्धा कभी भी तेरे वचन और तेरे राज्य और धर्म से पीछे नहीं आएगा। धन का लोभ हमें परमेश्वर का योद्धा बनाकर भी हमें बहुत नीचे गहराइयों में ले जाता है, हमारी आत्मा को नाश करता है। सारी अभिलाषाओं की जड़ वही है। इसलिए धन के लोभ पर नियंत्रण आत्मिक सामर्थ्य को पाना है। धन के लोभ पर नियंत्रण लूसीफर पर विजय पाना है। धन पर लोभ पर नियंत्रण सारी अभिलाषाओं के ऊपर उन्नति को पाना है, और यही आत्मिक जिंदगी है।
बहुत लोग कहते तो हैं कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता, लेकिन कभी भी वचन की गहराइयों पर हम नहीं जा पाते। और जब तक हम वचन की गहराई पर नहीं जाएंगे, तब तक वचन की सामर्थ हमारी जिंदगी में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज धन्यवाद क्यों नहीं देते इन वचनों के लिए जो खुदावन ने अपने कलाम से हमें दिया है। यहां लिखता है मलाकी 3:8 से लेकर 10 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और वो उत्तर भी देता है, देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? खुदा की आत्मा कहती है कि तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। देखिए, ये उलाहना करने वाली दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर के विरोध में आपको लेकर जाएगी, जो परमेश्वर के सच्चे वचन की सामर्थ से आपको हटा देगी, जो उस असीम आनंद से आपको हटा देगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिस दिन धन का लोभ आपके अंदर से बाहर चला जाए, जिस दिन रुपये और पैसे और अभिलाषाएं मनुष्य आपके सामने लाकर रखे, अपने आप को भी आप कर रखे और आप उन अभिलाषाओं से वैसे ही भागो जैसे यूसुफ भागता है। यूसुफ की जिंदगी इस वचन को अक्षर अक्षर पूरा करती है। परमेश्वर का वचन बिना प्रयोग के कभी भी परमेश्वर ने नहीं खाली किया। जब ये वचन उसने कहा तो ये वचन उसने यूसुफ की जिंदगी में पूरा करके दिखाया कि उसने वो लोभ के स्थान से, चाहे वो शारीरिक सुख, शारीरिक अभिलाषा, धन और संपत्ति, क्या उसे कुछ नहीं मिल सकता। वो एक नौकर के समान उस व्यक्ति के जीवन में आया और जब उसकी पत्नी भी अपने आप को और समस्त धन के साथ उसके सामने आई, वो उस स्थान से भाग खड़ा हुआ। और उसका परिणाम क्या था? वो उस घर का मालिक बन सकता था, उसकी पत्नी के साथ वो शारीरिक सुख हासिल कर सकता था। लेकिन परमेश्वर की सोच और तुम्हारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि वो उस दिन नहीं भागता तो कभी भी वो परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को नहीं पा पाता। परमेश्वर ने उसके लिए समस्त देश का सबसे बड़ा पद रखा था। ऐसे हजारों लोग, जो व्यक्ति उसे अपना दास बनाकर रखा था, ऐसे हजारों अधिकारी उसके अंदर किए गए, उसके अधिकार में डाले गए। यहां तक कि समस्त मिस्र में उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। उसे परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। समस्त चीजों पर अधिकार। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, परख लीजिए अपने खुदा के कलाम को। और इसीलिए तो ये वचन जैसे जैसे गहराइयों के साथ मेरी आत्मा के अंदर जाते हैं, हमारी आत्मा भी अय्यूब के समान, हमारी आत्मा भी यूसुफ के समान, हमारी आत्मा भी इब्राहिम के समान। इब्राहिम ने भी अपना सब कुछ छोड़ा, अपना धन, अपना सब, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ छोड़ा। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे अब्राम नाम दिया। अब्राम का मतलब यह है कि बहुतों का नहीं परंतु उन्नत पिता। उन्नत पिता। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा आज भी बड़े दुख के साथ आपसे पूछ रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और आपको, आत्मा को वो देखता है। आपकी और मेरी जिंदगी को उसने देखा और कहा, देखो देखो देख लो, तुम मुझको धोखा देते हो। और तो अभी तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में। खुदा माफ करे, हमने परमेश्वर को निरंतर लूटा है। चाहे उसके 10वें हिस्से में अपना रखकर, जो खुदा का है वो खुदा का है। खुदा ने आपको 90% अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए दिया और केवल 10% कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। खुदा को आपका धन नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपको परखता है कि तुम उसके वचन के अनुसार परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम रखते हो कि नहीं, ताकि परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर का सुसमाचार और परमेश्वर के वो सच्चे लोग और वो प्रचारक जिन्होंने अपने आप को लेवी वंश में शामिल कर दिया और कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, ना अपने लिए कोई नौकरी रखी, ना अपने लिए कोई व्यवसाय रखा, लेकिन खुदा की सेवा को अपनी जिंदगी का मूल उद्देश्य बनाकर रखा, तो परमेश्वर अपना हिस्सा उन्हें देना चाहता है। उसने 100% आपको दिया, 100% दिया।
जो कुछ भी आपका है, यदि वो सोचते हो कि वो आपके अपने अर्जन, अपनी कुशलता, अपनी योग्यता का है, तो एक बार एहसास करना कि क्या एक सांस भी आप ले सकते हो। अपनी सांसों को बंद करके देखें, क्या आपका शरीर अपने आप जीवन के उन धड़कनों को धड़का सकता है? नहीं ना। आपकी धड़कनें आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी सांसें आपके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष और वो जीवन है जो उसने आपकी माता के गर्भ में आपको दिया। और ये सांसें और ये धड़कन जो आपके शरीर को जिंदा रखती है, जिससे आप शरीर का समस्त सुख प्राप्त कर रहे हो, ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं। फिर भी आप कहते हो कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया अपनी क्षमता से हासिल किया। एक मूर्खता के विचार, एक बहकावे के विचार शैतान आपके अंदर लाता है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को महसूस करोगे कि मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें मेरे खुदा का दिया हुआ वरदान है और उसने मुझे 100% दिया, उसने मेरी सांसों में कमी नहीं करी, उसने मेरी धड़कनों में कमी नहीं करी, उसने मेरी जिंदगी जो उसने तय किया है उसमें एक भी दिन कम नहीं किया है, तो हम कैसे परमेश्वर को लूटते हैं, कैसे हम उसके हिस्से को हम अपने लिए रखते हैं, और कैसे वो लोग जो बड़े विश्वास के साथ खुदा के सामने उस 10वां अंश को लेकर जाते हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो उस 10वें हिस्से को हम अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी शरीर की अभिलाषाओं में उससे उड़ाते हैं। मनुष्य को इसका लेखा देना ही होगा, और न्याय के दिन चाहे वो अगवा हो, चाहे वो सुनने वाला हो, चाहे सुनाने वाला हो, परमेश्वर मलाकी 3:10 को आपके सामने रखेगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मैंने जब ये जाना, मैंने एक ही बात कही, प्रभु तेरी आत्मा से बचकर मैं कहां भागूंगा, इसलिए अच्छा है खुदा वो धन के लोभ ही मुझे मत देना, तेरा वचन मेरे अंदर डाल देना। और इसलिए जैसे ही धन का लोभ मेरे सामने आता है, पवित्र आत्मा बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी तेज आवाज में बात करता है। जैसे ही मैं अपनी जुबान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं अपने शरीर के मन अभिलाषाओं में, वैसे ही पवित्र आत्मा मेरी जुबान को बंद करने के लिए मुझे आदेश देता है। कहता है ये आदेश तो आदेश है, चुप रह, अपनी जुबान बंद रख, ये धन तेरे लिए नहीं है, मैं तेरा परमेश्वर तेरे लिए काफी हूं। ऐसी आवाजें, ऐसे शब्द जब सुनो, बेटा क्या तेरा विश्वास मुझ पर नहीं कि मैं तुझे और तेरी पीढ़ियों को पाल सकता हूं? मैं रोता हूं मेरे खुदा, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, और यह विश्वास मैंने अपने से नहीं हासिल किया, तेरा अनुग्रह, तेरी दया जो तू मुझे विश्वास की आत्मा देता है, दिया भी उसने, संभाला भी उसने, समझाया भी उसने। इसलिए परमेश्वर का रास्ता बहुत आसान, तब जब अपने रास्ते को ही आप परमेश्वर के रास्ते में बदल दो और कहो प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मेरा हाथ छूछा है, मेरी बुद्धि मैं शून्य करता हूं, भले लोग मुझे मूर्ख समझे, भले लोग मुझे कमजोर समझे, परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करने का सबसे मूल तथ्य यही है कि अपने आप को खो दीजिए, अपने विचारों को खो दीजिए, अपनी लालसाओं को भूल जाइए और कहे प्रभु ये जिंदगी जब तक तूने मुझे दिया, तेरी आज्ञा, तेरा वचन, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी के लिए सब है। इसलिए खुदा का वचन मलाकी 3:8 और 10 मेरे लिए है, जो हमेशा मुझसे बातें करता है कि मैं अपने परमेश्वर को जब धोखा देने लगूं तो वो आवाज मुझे सुनाई दे, बेटा क्या तू मुझे धोखे में रखना चाहता? मैं कहता प्रभु नहीं, और धन्यवाद कि वो आत्मा आपके साथ है। थोड़े समय की अभिलाषाओं के द्वारा हम सभी बुराइयों में अपने आप को क्यों दें? क्यों हम लूसीफर के हाथों में अपने आप को कैद करें और उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने का अपना अधिकार जो खुदा ने बड़े प्रेम के साथ अपनी संतान बनाकर हमें दिया है, उस अधिकार को हम क्यों खो दें? क्यों खो दें? क्यों खो दें? क्यों खो दें? क्योंकि पवित्र आत्मा एक बुद्धि का मूल है, वो बुद्धि का आत्मा है। आगे लिखता है मलाकी 3 उसके 8 से 10 में, तुम पर भारी श्राप पड़ा है
क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। जो धन का लोभ करते हैं उनको जीवन में श्राप इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं वो लूसीफर हमें परमेश्वर के विरोध में करता है और हमें परमेश्वर का भाग को ही लालच के रूप में छीनने कहता है। और उस समय तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। और इसलिए वो कहता है सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये भंडार कौन सा है? वो भंडार जो वचन का है, वचन का सच्चा प्रचार जहां से होता है, वचन की सेवकाई जहां से होती है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मलाकी 3 और 10 बड़ी आशा का और बड़े वाचा है, सबसे बड़ी आशा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वचन आपके लिए है। यदि आप परमेश्वर के वचन में हो तो आप धर्मी ठहरते हो। और दाऊद भजन संहिता 37 उसके 25 में एक अद्भुत कलाम आपसे और मुझसे कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक, भजन संहिता 37 उसका 25, कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यदि खुदावंत का ये वचन आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। धर्मी कभी त्यागा नहीं जाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा जब आप लोभ को छोड़ते हो, जब आप रुपये और पैसे का लोभ जो इस संसार का है उसे छोड़ते हो। परमेश्वर का ये वचन आपकी जिंदगी में अक्षर अक्षर उतरेगा। इस वचन ने आज की शाम मुझे बहुत मजबूत किया, मेरे विश्वास को मजबूत किया, मेरे खुदा पे भरोसे को मजबूत किया, नए यरूशलेम में मेरे विश्वास को मजबूत किया। इस संसार में जीना मुझे सिखाया, इस संसार के अभिलाषाओं के ऊपर अपने पैरों को रखना सिखाया, शरीर की इच्छाओं को रौंदना सिखा दिया कि धर्मी को कभी त्यागा हुआ और उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये मैं नहीं, खुदाबंद का कलाम आपके सामने है कि कभी धर्मी त्यागा नहीं जाएगा और केवल धर्मी ही नहीं, उसका वंश कभी भी टुकड़े नहीं मांगेगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मेरे अपनी संतानों और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं लाख अपनी जिंदगी भर भी कोशिश करूं तो भी अपने बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता, लेकिन जब मैं अपने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता हूं तब वो मुझे धर्मी ठहराता है। और जब धर्मी ठहराएगा तो वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा और मेरे वंश कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे वंश को भी अपनी आशीषों से भरेगा और वो बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती में ही रहेंगे। एक ऐसा सौदा है जो केवल आपकी सांसारिक जिंदगी में केवल आप तक आता है। थोड़ा सा धन का लोभ, कुछ धन का लोभ, यदि नहीं बने महल तो ना बने। परमेश्वर की संगति और उसके राज्य के सामने इस संसार का महल कुछ नहीं। बड़ी गाड़ियां मिले तो ना मिले, परमेश्वर के साम्राज्य के सामने और अनंत काल की जिंदगी के सामने ये कुछ भी नहीं। अरे आपके शरीर पर अच्छे और महंगे और सुंदर कपड़े रहे या ना रहे, एक दिन
लेकिन ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अपनी आत्मा की चिंता, अपनी आत्मा की सुरक्षा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उन भविष्यवाणियों पर विश्वास करें जो कभी भी खाली नहीं जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। रुपये और धन का लालच समस्त बुराइयों की जड़ है जो हमारे विश्वास को तोड़ती है, और जब हम अपने विश्वास से टूटते हैं तब हम अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी करते हैं। इसलिए कभी ऐसी बातें नहीं देखी गई कि धर्मी कभी त्यागा गया और उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा गया। इतना बड़ा वादा मुझसे तो मेरे खुदा ने किया और आपसे तो किया ही, लेकिन कभी आपका वंश टुकड़े नहीं मांगेगा। इसलिए थोड़ी और छोटी और बातों और अभिलाषाओं से अपने आप को बाहर करें। उस असत्य और बहकाने वाली उस दुष्ट आत्मा के चालों में हमें नहीं आना है। खुदा के लोगों, वचन बार बार नहीं आएगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है जब वो वचन में से चुराता और खुदा में से आंशिक देता और खुदा से संपूर्ण लेना चाहता है। लेकिन वचन तो वचन है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका कभी भी नहीं बदला। धर्मी कभी भी नहीं त्यागा जाएगा। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मैंने कहा खुदाबंद, कितना गहरा वादा है और कितनी गहराई है तेरी आत्मिक जिंदगी में। कितना अलग है और कितना सुकून है। इस संसार की जिंदगी और आत्मिक जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर है। एक बार आत्मिक जिंदगी में आकर तो देखें, कभी संसारिक जिंदगी और शारीरिक अभिलाषाओं की इच्छा ही नहीं रहेगी। और यह इस बात का चिन्ह और प्रमाण होगा कि खुदा ने आपकी आत्मा को नया कर दिया है। और वो दुष्ट आत्माएं जिन्होंने हमारे शरीर, हमारी सोच, हमारे विचारों में नियंत्रण लिया, छोटी छोटी अभिलाषाएं जो आज हैं और कल नहीं रहेंगे। लेकिन यदि मैं रहूं या ना रहूं, खुदा मेरे वंश को कभी टुकड़े मांगने नहीं देगा। इसने मुझे आज की शाम अंदर तक छुआ। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे या ना रहे, खुदा आपके वंश को कभी टुकड़े मांगने नहीं देगा। एक बड़ा वादा, एक बड़ी प्रतिज्ञा जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। कौन है जो आपसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा बांधे? पीढ़ियों की वाचा कौन बांधता है? उसके बावजूद भी यदि आप इस सौदे को नहीं ले पाते, परमेश्वर से आज की शाम इन वचनों के माध्यम से कमिटमेंट नहीं करते, मैं इसी वक्त अपने खुदा के सामने इन वचनों से अपने आप को बांधता हूं और आमीन कहता हूं कि ऐसा ही हो। और यह प्रतिज्ञा हमेशा हमें स्मरण रहे। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। हम इन वचनों की प्रतिज्ञाओं में अपने खुदा से अपने आप को बांधेंगे। ऐ महान खुदा, तेरे वचनों की प्रतिज्ञा से हम अपने आप को बांधते हैं। हमें धन का लालच नहीं खुदाबंद, हमें इन अभिलाषाओं की जड़ नहीं खुदा, परंतु हमें तेरी वो संगति चाहिए। तेरी ओर से हमें वो आत्मा की सामर्थ चाहिए। हमें उस स्वर्गीय राज के धन चाहिए प्रभु। और हम अपने आप को अलग करते हैं और पवित्र आत्मा के नियंत्रण के लिए हम अपने आप को खोलते हैं प्रभु। हमारी शारीरिक अभिलाषाओं और धन का लालच जब भी हमारे सामने आएगा, हम उससे इनकार करेंगे। और यदि हम इनकार ना करें, पवित्र परमेश्वर हम पर दया करना कि उसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा की आवाज हमारे कानों में नहीं परंतु हमारी आत्मा में कहना, प्रभु अभिषेक करे, सुरक्षा दे। और तेरे उस वचन से हम अपने आप को बांधते हैं कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावन, हम अपने आप को आपके स्वर्गीय साम्राज्य से और आपके धर्म के लिए ही देते हैं। अपने आप को शून्य करके आज की शाम से ही, इसी वक्त से ही हमारी शरीर, हमारी आत्मा, हमारी सोच सच में तेरे हवाले प्रभु। इस संसार के हर कमिटमेंट को हम समाप्त करते हैं। वो कमिटमेंट चाहे किसी से भी हो, चाहे वो धन से हो, मनुष्य से हो, चाहे किसी से भी हो, क्योंकि वो कमिटमेंट इस संसार का बहुत थोड़ा और बहुत छोटा है, जो हो सकता है कि हमें अंधकार की सीमाओं में और अनंत काल के उस न्याय की झील में लेकर चला जाए। हमें नहीं जाना प्रभु, हम पर दया कर। हमें वो साम्राज्य चाहिए जो तेरी ओर से हमें मिला है।
हमें वो स्थान चाहिए जो तेरी ओर से मिला है। खुदा के लोगों, जुड़ जाइए इस प्रार्थना में। ये मध्यस्थता है, ये लाइव है, खुदा के लिए लाइव है। खुदा के स्वर के सामने हम सीधे हैं इस वक्त। और इतने वर्षों में जो खुदा ने मुझे सिखाया, एक भेड़ खुदा के सामने है, एक मेमना हमारे लिए वध हुआ है। प्रभु, आज की शाम इन वचनों से हमें बांध। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज के साथ हम अपने आप को बांधते हैं प्रभु। और तू हमारी पीढ़ियों के लिए कितना सुंदर वाचा करता है प्रभु कि वो कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे। ऐ खुदा, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। हम तो ये सोचते थे कि हम अपनी संतानों को हम देंगे। हम तो ये सोचते थे खुदावन कि हम अपनी संतानों को योग्य बनाए ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन उनके लिए तो तेरा वादा पहले से ही है। कितना असीम वादा खुदा कि हम तो अपनी एक पीढ़ी की सोचते हैं, लेकिन वो हजारों पीढ़ियां जो तेरे न्याय तक हमारे वंश के रूप में आगे आएंगी, वो तक कभी कभी किसी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। इससे बढ़कर उद्देश्य और वाचा क्या हो सकता है खुदा। हम अपने बच्चों को आपके हवाले करते हैं इसी वक्त, उनकी जिंदगी को आपके हवाले करते हैं इसी वक्त, और आपके इस सामर्थ्य वचन से उन्हें बांध देते हैं। यही हमारा कमिटमेंट है, जो इस संसार के हर एक कमिटमेंट से कहीं बढ़कर है खुदा। इस सच्चाई को खोलने के लिए सिर्फ हम धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के सिवा हम तुझे क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब तो एक तरफा है। हमने तुझे क्या दिया? हमने तुझे क्या दिया महान खुदा? हमने तुझे क्या दिया? सिर्फ लिया तो है, फिर भी तू हमसे कितना प्रेम करता है। तूने हमसे पहले ही कमिटमेंट किया, हम नहीं जानते थे पिता, लेकिन आज की शाम तेरी गहराइयों में उतारा और हम तुझसे रिश्ता जोड़ते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को आपके हवाले सौंपते हैं। वो कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कि हम भी कभी टुकड़े नहीं मांगने जा रहे, परंतु तू हमें आजाद करने जा रहा है। क्योंकि जैसे ही हम तेरे कमिटमेंट में बनते हैं, तुझसे समझौता करते हैं प्रभु, अपनी देह का, अपने विचारों का, अपनी अभिलाषाओं का। ये धन का लोभ जो नाशमान है, इसी वक्त छोड़ते हैं। और जो कुछ भी हमने कमाया, जो इन अभिलाषाओं और गलत तरीके से था, आज तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता, कि ज्यादा अच्छा हो कि वो दिया हुआ चला जाए और तेरी आशीष शून्य से हमारी जिंदगी में उतरने लगे। तेरा एक सिक्का हमारे लिए हजारों और करोड़ों के बराबर है, क्योंकि वो सिक्का तेरे हाथों से है, तेरे हाथों के द्वारा। और यदि वो सिक्का भी ना दे प्रभु, तो तेरा हाथ और तेरे डैने तो है ना, जिसके अंदर तू हमें सुरक्षित रखता है। महान पिता, महान परमेश्वर, हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आपकी वेदी के सामने है प्रभु। आज की इस प्रतिज्ञा को हम जीवन भर ना भूलने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, और ये कमिटमेंट कभी भी अपने खुदा से कभी ना तोड़ें। जब भी वो अभिलाषाएं आपके अंदर आए, खंडन करिए अपने आप को अपनी जुबान से और शैतान को हराएं, क्योंकि वो पहले ही हारा हुआ है। एक नई जिंदगी, एक नई आत्मा जो आज हमें मिली है, हम इसके लिए खुश भी हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कल और नए सिरे से हम अपने आप को बदलेंगे, ठीक 9 बजे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू।